आज मुसलमानों का हाल देखिए, संभल में मस्जिद का क्या हाल है। जहां जहां मुसलमानों की मस्जिद है, हम तो जानते भी नहीं कि कितनी मस्जिदें शहीद कर दी गई, हमें पता नहीं। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवा अफरोज बरादर कबीर हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह मुईज़ अशरफी जीलानी और दीगर उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम, शोरा इस्लाम और इस बज़म में आने वाली अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हमारा आप सबसे पहले बारगाह बेकस बना हुजूर पुर नूर सरवरे दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। अभी तक जो जलसा यहाँ तक चला है, आपने नाते पाक मनकबत समात फरमाई है। अब 5-10 मिनट मेरी तरफ से कुछ दीन की बातें समात फरमा लें। सुनना चाहते हैं कुछ आप? तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ कान से नहीं, अपने दिलों से सुने। अपना दिल मेरी बात को सुनकर अपने दिलों में बसाने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ पाया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ए मेरे महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि ए लोग, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप एक बार पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो उसको हर एक बात उसकी अच्छी लगती है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करने लगता है तो अगर उसमें कोई कमी भी हो तो उसको कमी नजर नहीं आती। इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो उसको हमेशा राजी रखने की कोशिश करता है। अगर वो नाराज हो जाए तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। एक आशिक का दिल बेचैन हो जाता है अगर उसका माशूक नाराज हो जाए। तो इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसको हमा वक्त राजी रखने की कोशिश करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया कि ए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, ए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में मेरी बरकतें नाजिल हों, ए लोगों, अगर तुम चाहते हो इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो रसूल से मोहब्बत करो। तो इस आयत से सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमें मोहब्बत अगर किसी से करनी है तो रसूल से करनी है। और रसूल से मोहब्बत का मतलब ये है कि उनके सुन्नत के सांचे में ढलना होगा, उनकी इत्तिबा करनी होगी, उनकी हर एक बात माननी होगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि ए लोगो तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपनी औलाद और हर इंसान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। अब इस हदीस से सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमें सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो रसूलुल्लाह से करनी है। अपने घर, अपने दुकान, अपनी गाड़ी, इस दुनिया में जितनी भी चीज है उस सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किसी से करनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक छोटा सा वाकया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुने। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक, एक वाकया है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग में गए थे और उनके बेटे काफिरों के साथ थे, मतलब मुसलमान के अपोजिट थे, काफिरों के साथ जंग में थे। जब जंग खत्म होती है तो उनके बेटे अपने वालिद से कहते हैं, और उनका बेटा जब बाद में इस्लाम ले आते हैं तो अपने वालिद से कहते हैं कि ए वालिद, जंग में 3 मरतबा मुझे मौका मिला कि मैं आपकी गर्दन आपके तन से जुदा कर दूं, लेकिन मैंने आपको वालिद समझ के कुछ ना किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि ए बेटे, अगर मुझको एक बार भी मौका मिलता तो मैं तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा कर देता। मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू नबी का दुश्मन है। आप इस बात पे गौर करें कि आज हम देखें कि हमारी मोहब्बत किस कदर है। आज हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह से कितनी है? क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक जितनी मोहब्बत है? अगर इतनी मोहब्बत है तो आपको मुबारक हो, और अगर नहीं है तो हमें चाहिए कि अपने दिलों में झांकें और देखें कि हमारे दिल कितने पानी में है, कितनी मोहब्बत में डूबा है। सिर्फ नारा लगाने के लिए हमारी मोहब्बत है, या सिर्फ काम करने के लिए हमारी मोहब्बत है, या सिर्फ घर के बाहर दिखाने के लिए हमारी मोहब्बत है, या तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने वाली हमारी मोहब्बत है। हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें, तभी इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसी तरह एक अंसारी औरत का वाकया है। छोटे छोटे वाकये मैं आपको बयान कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और उसको कंपेयर करें, उसको देखें कि उनकी मोहब्बत कैसी है और हमारी मोहब्बत कैसी है। एक अंसारी औरत जिसके भाई, जिसका शौहर और जिनके वालिद, जिनका शौहर और जिसका भाई, 3 लोग जंग में शहीद हो जाते हैं और वो ज़ारो कतार वो औरत रोने लगती है। और उसको जब पता चलता है कि उस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे तो वो औरत ज़ारो कतार रोने लगती है, रो रो के परेशान हो जाती है। अगल बगल वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इतना क्यों रो रही हो। तो लोग उससे पूछते हैं कि ए औरत, ए अंसारी औरत, तुम्हें क्या हुआ है, तुम आखिर इतना क्यों रो रही हो। तो वो औरत कहती है कि मेरे रसूल को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मेरे रसूल को तो कोई आंच नहीं आई, मेरे रसूल को तो कोई तकलीफ, चोट तो नहीं लगी। जब वो उस औरत को देखते हैं तो सहाबा इकराम उस औरत को नबी की बारगाह में लेके चले जाते हैं। जब वो नबी को देखती है तो रोना बंद कर देती है और खुश हो जाती है। तो सहाबी इकराम समझ नहीं पाते कि आखिरकार इतना अभी तक इतना क्यों रो रही थी और यहाँ आगे इतना चुप क्यों हो गई। तो जब सहाबा इकराम उस औरत से पूछते हैं तो वो जवाब देती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे नबी को शायद चोट लग गई हो। जब मैं अपने नबी को देख रही हूँ कि सही सलामत है, उन्हें कोई चोट नहीं लगी, इसलिए मैं खुश हूँ। और साथ साथ मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे घर वालों में से नबी की राह में कुर्बान होने का मौका मिला है। आप जरा देखें, इस छोटे से वाकये से आप गौर करें इसमें कि उसके वालिद भी शहीद हो गए फिर भी वो खुश है, उनके शौहर भी शहीद हो गए फिर भी वो खुश हैं, उनका भाई भी शहीद हो गया फिर भी वो खुश हैं। आखिरकार इस मोहब्बत, अब हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारी मोहब्बत कितने पानी में है, हमारी मोहब्बत कितने लेवल पे है। हम देखें कि हमारी मोहब्बत किस कदर। आज मुसलमानों का हाल देखिए, संभल में मस्जिद का क्या हाल है। जहाँ जहाँ मुसलमानों की मस्जिद है, हम तो जानते भी नहीं कि कितनी मस्जिदें शहीद कर दी गई, हमें पता नहीं। इंडिया में, हिंदुस्तान में आज मस्जिदों का हाल देखिए, इसका क्यों हो रहा है इस तरह। कभी आपने गौर किया है आज मुसलमान इतना परेशान क्यों हैं? आज मुसलमानों की इतनी कम
कम नजरी क्यों है? आज मुसलमानों को सब इतना बुरा क्यों समझते हैं? आज हमने इसलिए उसका एक ही रीज़न है, उसका एक ही रीज़न है कि आज हमने अपने नबी से मोहब्बत छोड़ दी है, अपने नबी का किरदार छोड़ दिया है, अपने नबी को फॉलो करना छोड़ दिया है। आज सिर्फ हम अपनी दुनिया कमाने में लगे हुए हैं। आज दीन के लिए हमारे लिए 5 मिनट भी टाइम नहीं है। दुनिया भर की चीज करने के लिए हम दुनिया सारी दिन भर गुजार देंगे, लेकिन मस्जिद में आने के लिए हमारे पास 2 मिनट टाइम नहीं रहता। चलो भाई मस्जिद जाके नमाज पढ़ लें, कम से कम फर्ज नमाज पढ़ के निकल आए। आज हम देखें, हमारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं ना कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमने अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते, बल्कि दुख पहुंचाते हैं। आज हम उम्मत हैं, वो सारी जिंदगी हमारे नबी हमारे लिए रोते रहे, सारी जिंदगी हमारे लिए उन्होंने काम किया, सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया। उन्होंने हर एक चीज करके दिखा दी। आप उनकी सीरत पढ़िए, हमारे नबी की जब सीरत पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि रसूलुल्लाह ने सिर्फ जबान से कह के नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया है, दुनिया में करके दिखाया है कि किस कदर हमें दुनिया में गुजारना है, किस कदर हमें अपना अखलाक किस कदर लोगों के सामने पेश करना है, किस कदर हमें लोगों के सामने किस कदर लोगों को मुतासिर करना है इस्लाम से। अपने पड़ोसियों का हक बयान कर दिया, वालिदैन का हक बयान कर दिया, अपने बीवियों का हक बयान कर दिया, शोहरों का हक बयान कर दिया, शोहर का हक बयान कर दिया। आज हम देखें कि हम कितने पानी में खड़े हैं। हम तो मुसलमान बहुत आसानी से हो गए। उनसे पूछिए, हजरत बिलाल से पूछिए कि आप कैसे मुसलमान हुए थे, हजरत शुएब से पूछिए कि आप कैसे मुसलमान हुए थे, हजरत खुबैब से पूछिए कि आप कैसे मुसलमान हुए थे। आज जब आप सीरत पढ़ेंगे, आप जब तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सिर्फ मुसलमान होने के लिए उन्होंने सिर्फ वो मुसलमान हो गए थे, इसलिए उनको मारा जाता था, उनको घसीटा जाता था। क्यों घसीटा जाता था? और कहते थे कि अगर तुम मुसलमान छोड़ दो, मुसलमान से फिर आओ, नबी से मोहब्बत छोड़ दो, हम तुमको दौलत भी देंगे, घर भी देंगे, इज्जत भी देंगे, लेकिन तुम बस नबी से मोहब्बत छोड़ दो। लेकिन उतनी मार खाने के बाद भी, इतना घसीटने के बाद भी उनके जबान पे उफ तक ना निकला। वो मरते दम तक, आखिर तक, पर्दा फरमाने तक यही कहते रहे कि हमको अपनी नबी से मोहब्बत करनी है। आप बस देखें, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप देखें कि हमारी मोहब्बत कहाँ पहुँच गई है। आज हम मस्जिद का क्या हाल है, हमारे मुसलमानों का क्या हाल है। मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं रह गई इस दुनिया में लोगों की नजर में। अभी भी वक्त है, अगर हम और आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने दीन पर ध्यान दें और अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा को जगा लें, तो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत परेशानी है, उनका परेशानियों का हल ये है कि अपने दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत जगा दे, सारी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे और इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमकेगा और महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।